नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीटी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और माफ़ी चाहते हैं, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये सवाल जो है आप सुनील जी से करेंगे। और आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट ले रहा है और जब जगह बदलती है तो कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। हम सबकी ज़िंदगियों पे, आपकी ज़िंदगी पे क्या असर होने वाला है, ये जानने के लिए आज का एपिसोड इम्पॉर्टेंट है। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके लिए हैं। और हाँ, एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, सुनील जी मुंबई आ रहे हैं, बताएंगे आपको कब आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आ रहे हैं। सो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ले लीजिए। जिसने वास्तु करवाना है, जिसने अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने आना है, कुंडली दिखानी है, वो सभी लोग जो हैं इसी जो नंबर लिखा हुआ है इस पर आप कॉल कर सकते हैं और सुनील जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर बात करेंगे गुरु की, यानी कि जुपिटर की। बहुत बहुत स्वागत है सुनील। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, जब ट्रांजिशंस होती हैं जी, तो हर प्लेनेट का अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ अच्छा बताते हैं आप, कुछ बुरा बताते हैं, नॉर्मली अच्छा ही बताते हैं। तो इस बार जो जुपिटर अपनी जगह चेंज करेगा वो हमारे साथ क्या होने वाला है उसके बाद? हाँ जी पुनीत जी, ये जो चेंज है ये बहुत बड़ा चेंज है। रादर गुरु हो गए, बृहस्पति यानी कि राहु हो गए, केतु हो गए, शनि हो गए, ये धीरे चलते हैं और ट्रांजिट टाइम बाद करते हैं। अब बृहस्पति की बात की जाए तो 1 साल के बाद ट्रांजिट होने जा रहा है और ये बहुत मेजर ट्रांसफर होगा, मेजर ट्रांजिट होगा, मेजर चेंज होगा। और ये चेंजेस डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में आपके बृहस्पति कैसे हैं और बृहस्पति की नेचर कैसी है, यूनिवर्सली बृहस्पति की उसका स्वभाव कैसे है। सो बृहस्पति देवों के गुरु, बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े प्लेनेट, भारी प्लेनेट, हैवी प्लेनेट, इनका गोचर होगा मेष राशि में, यानी कि मंगल के घर में अब जुपिटर आएंगे। नेचुरल सी बात है, बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मंगल एक गर्म प्लेनेट, मंगल की राशि मेष एक गर्म राशि, और उसके अंदर बृहस्पति का बैठना पूरी कुंडली के ऊपर वर्क करेगा। 3 घरों की इनके ऊपर इनकी दृष्टि होगी। तो जिसका जैसा जैसा कुंडली के अंदर गुरु है, किसी की कुंडली के अंदर गुरु कमजोर हैं, किसी की कुंडली के अंदर गुरु नीच के हैं, कैप्रिकॉन में हैं, मकर में हैं, वो वैसा ही उसका रिजल्ट देंगे। किसी की कुंडली के अंदर गुरु उच्च के हैं, कर्क राशि के अंदर हैं, तो रिजल्ट वैसा ही होगा। मतलब कहने का कुंडली टू कुंडली रिजल्ट वेरी करेगा। लेकिन आज हम एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि इतने बड़े प्लेनेट का, इतने बड़े ग्रह का अपना स्थान चेंज करना किस तरह का इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर लेके आएगा। 22 अप्रैल 2023 को गुरु का गोचर होगा, लगभग सुबह 6:15 के आसपास। यानी कि आप जब उठेंगे तो जुपिटर अपनी जगह चेंज कर चुके होंगे, लगभग सुबह मॉर्निंग में। और किसी भी के रिजल्ट, ग्रह का रिजल्ट इतना फास्ट नहीं होता कि आज चेंज किया उसका इंपैक्ट आ जाए। रादर ये जब चेंज होना होता है कुछ देर पहले हलचल जो है वो शुरू हो जाती है। आपके घर के अंदर किसी ने आना हो, किसी गेस्ट ने आना हो, तो आपके घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली जब गुरु मेष में आने वाले थे तो थोड़ी सी हिलजुल होनी शुरू हो चुकी हुई थी। कोरोना दोबारा उत्पात करेगा, यह भी सुनने को बहुत आ रहा है। वाटर बोर्ड डिजीजेज है, दोबारा राइज हो सकते हैं, यह भी सुनने को आ रहा है। कुछ जो देश हैं प्लस कुछ प्रांत हैं हमारे भारत के, वहाँ पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो मिले जुले रिजल्ट रहेंगे। पर आज बात करते हैं देश दुनिया को छोड़ के, बात करते हैं आपके ऊपर गुरु का रिजल्ट कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस किया है जिसमें मैंने ये निकाला है कि आपके ऊपर इसका किस तरह का इंपैक्ट आएगा। मैं जिस हिसाब से आपको प्रेडिक्शन दूंगा, ये प्रेडिक्शन गुरु की आपके लगन के हिसाब से है। एरी से शुरू करेंगे, पाइसेस तक जाएंगे, यानी कि मई से शुरू करेंगे, मीन तक जाएंगे। गुरु कहां जा रहे हैं? गुरु मेष में जा रहे हैं, राहु वहां पहले ही है, तो गुरु चंडाल का भी एक जो है इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अक्टूबर में जब राहु चेंज करेंगे उसके बाद जाके गुरु बलशाली होंगे। इसी दौरान जब गुरु अस्त होंगे तो कुछ बड़ी जो घटनाएं हैं वो घट सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं, किसी भी अच्छे
इंसान का या किसी भी अच्छे प्लेनेट का। और जुपिटर जो हैं, गुरु जो हैं, बृहस्पति जो हैं, ये एक अच्छे ग्रह में से आते हैं। इनका नेचर, स्वभाव बहुत अच्छा है। चंद्रमा और गुरु की अगर आप कहानी सुने तो चंद्रमा ने गुरु के साथ जो गलत किया था उसके बावजूद भी उन्होंने चंद्रमा को माफ कर दिया था, क्योंकि अच्छाई के कारक हैं, नेचर है उनका, चाह के भी किसी को श्राप नहीं दे सकते। अच्छाई के कारक का इस जगह पे आना, वहां पे ऑलरेडी राहु का होना, राहु एक भौतिक प्लेनेट है, गुरु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है। यहां पे इनका जब डिग्रिकली क्लोज आएंगे, गुरु चंडाल योग क्रिएट होगा, तो क्योंकि इनकी दोनों की दृष्टि सेम है। ऊपर से शनि पहले कुंभ में चल रहे हैं, शनि से गुरु दृष्ट हो जाएंगे, शनि की तीसरी दृष्टि जो है जुपिटर पे आ जाएगी, गुरु पे आ जाएगी, तो शनि गुरु को दृष्ट करेंगे। वहां पे राहु पहले बैठे हुए हैं, और शनि और राहु का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। एक दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा के कारक हैं, एक भौतिक चीजों के कारक हैं। जो चाहिए अभी चाहिए, शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से चाहिए, एक उसको रूल कर रहे हैं। वहां पे जुपिटर जा रहे हैं। नेचुरली किसी अच्छे ग्रह का किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाना, इंपैक्ट तो दोनों पे एक मिला जुला रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पावर ज्यादा हो जाए बुरे प्लेनेट की, मैलेफिक प्लेनेट की, तो नेचुरल सी बात है कि अच्छे इंसान की अच्छाई कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब इस पीरियड में जब गुरु अस्त होंगे, तो एक अच्छे इंसान का अस्त हो जाना, मतलब कहने का एक अच्छे गुरु का, प्लेनेट का अस्त हो जाना बुरे प्लैनेट्स को हवा देता है, बुराई को हवा देगा। जब भी आप नोट कीजिएगा, इतिहास उठा के देखिएगा, जब जब गुरु अस्त हुए हैं, तब तब प्रलय आई हैं, तब तब भूकंप आए हैं, तब तब बाढ़ आई है, तब तक जो देश के देश हैं वहां पे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं। अच्छे प्लेनेट का जब अस्त होंगे, तब भी देश दुनिया के ऊपर बहुत सारा असर देखने को मिलेगा, और वो असर अच्छा नहीं होता। खास करके अगर मैं भारत की पॉलिटिक्स की बात करूं, तो ये कुछ टाइम जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देश और दुनिया की बात एक और एपिसोड करेंगे, उसकी बात बाद में की जाएगी, लेकिन आज आप पे इम्पैक्ट क्या रहने वाला है मैं उसकी बात करूंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं आपके सामने आपका एरीज का हाल कैसे रहने वाला है। मेष लगन वालों के लिए सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे आ रहा है? पंचम पे आ रहा है, इनके 7th हाउस पे आ रहा है, और इनके भाग्यस्थान पे आ रहा है। तो ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए वेट कर रहे थे, फॉरेन की हायर स्टडीज के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई अपनी नौकरी चेंज करना चाह रहा है, खास करके मेष लगन वाले, इनके लिए अब फ्यूचर में इनको अपॉर्चुनिटीज जो है और आएंगी। स्थान अंतरण इनका हो सकता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ सकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन को छू रहे हैं। लगन आप खुद हैं, आपका शरीर है, तो थोड़ा सा आप लेजीनेस छोड़ दीजिएगा, एक्टिव रहिएगा, क्योंकि ये लेजीनेस वाला प्लेनेट भी है। क्यों है? भारी है, जहां बैठ गए वहां बैठ गए। थोड़ी सुस्ती बढ़ा देगा, लेकिन आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि अगर आपने सुस्ती ज्यादा रखी तो आपको बीमार भी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके लिए अपॉर्चुनिटीज का पिटारा खुलने वाला है, नौकरी वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि पंचम की दृष्टि है। जिनकी कुंडली के अंदर गुरु लगन में आने वाले हैं, उनके बच्चों के ऊपर अच्छा इंपैक्ट आएगा। बच्चों से भी सुख न्यूज इनको, अच्छी न्यूज इनको सुनने को मिलेंगी। बात करता हूं वृषभ राशि, हमारी दूसरी राशि टॉरस। जुपिटर का टॉरस वालों के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है कि इनके जो हिडन एनिमीज थे, ये अपने आप स्टेप आउट कर जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे आपकी लाइफ में से, धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। जो लोग व्हीकल लेने का प्लान कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अब व्हीकल लेने का, परचेज करने का खुद का समय आ गया है। जो लोग खास करके टॉरस वाले, जिनका असेंडेंट, जिनका लगन टॉरस है, 2 नंबर राशि से जिनकी कुंडली शुरू होती है, उनके लिए जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के साथ साथ व्हीकल का परचेज अब होने वाला है। प्लस दुश्मनों से, जो खास करके हिडन है, जो आपके सामने नहीं आते हैं लेकिन पीछे बैठ के वार कर रहे हैं और पीछे बैठ के आपके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे होते हैं, वो आपसे अपने आप स्टेप बैक अब कर जाएंगे। बात करता हूं मिथुन वालों की, हमारी ज़ोडिएक की तीसरी राशि। मिथुन के ऊपर 11वें घर के ऊपर बहुत मैं आपका ध्यान यहाँ पे ले जाना चाहूँगा। जिनका लगन मिथुन है, इनके जो चाइल्डलेस कपल हैं, उनके लिए अब ब्लेसिंग का टाइम है। इनको जुपिटर गुरु आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे इनको कोई अच्छी न्यूज़ के साथ। कंसीव होगा, जो कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जो कोई इलाज करवा रहे थे, IVF का इलाज करवा रहे थे, या जिनको
किसी अदर सोर्स से बच्चा जो चाहिए था नहीं हो पा रहा था, इलाज काम नहीं आ रहा था, ये समय है इनको अब वो रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट मिलेगा और ये किसी अच्छी न्यूज़ के साथ बच्चों की ज़रूर इनको बृहस्पति आशीर्वाद देंगे। नंबर 2, छोटी जर्नीज बहुत होने वाली हैं और फ़ायदे की होंगी, ज़्यादा होंगी और बार बार होंगी। गेन होगा, जाना पड़े जाइएगा, परहेज़ मत कीजिएगा, प्लस अवॉइड मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कोई मीटिंग है, मीटिंग ज़रूरी है, नहीं भी ज़रूरी तो भी आप जाइए, ज़रूरी है तो जाना पड़ेगा, नहीं ज़रूरी तो भी जाइए, क्योंकि आपका फ़ायदा कहीं ना कहीं वहाँ पे छुपा हुआ है। सो मल्टीपल शॉर्ट जर्नीज रहेंगी, प्लस गेंस का समय है, फ़ायदा होगा, जुपिटर की आशीर्वाद आपको मिलने वाली है, क्योंकि जिनको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे, खास करके व्यापारी, ये व्यापारियों की कुंडली होती है मिथुन लगन वाली, खास करके फाइनेंशियल इश्यूज जिनको आ रहे थे, इनके लिए अब थोड़ा सा मैटर सॉल्व होगा, फाइनेंशियल कोई मैटर सॉल्व होगा। आप कर्जा लेना चाह रहे थे, कर्जा नहीं मिल पा रहा था, आप लोन लेना चाह रहे हो, नहीं मिल पा रहा था, अब इस समय में आपको गुरु की आशीर्वाद के वजह से अब आपका लोन जो है वो सैंक्शन होगा। कहीं से भी आपने लोन लेना हो, किसी भी पैसे उधारी लेने हो, आपको इसमें अब उनका आशीर्वाद मिलेगा और आप वो लोन ले पाएंगे। बात करता हूं 4 नंबर राशि कर्क लगन वालों की। 4 नंबर राशि जिनकी लगन में फॉल कर रही है उनकी बात करूंगा। जुपिटर इनके जो हैं वो मेष में रहेंगे, लेकिन इंपैक्ट कहां डालेंगे? इंपैक्ट डालेंगे इनके भी गेंस के ऊपर, फायदा देंगे। एक चीज का ध्यान मैं यहां पे आपको जरूर दिलवाना चाहूंगा कि आपको थोड़ा इमोशनली अपने आप को सेटल डाउन रखना है। इमोशनल आप हो सकता है अभी भी किसी इमोशनल डायलेमा में आप निकल रहे हो, थोड़ा सा आपको और वीक, कमज़ोर आप फील करें अपने आप को, बट इस समय में कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई ना कोई आपके टीचर, पुराने कोई टीचर आपके सामने आ सकते हैं, उनकी तरफ से आपको मॉरल सपोर्ट मिल सकती है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपको इस इमोशनल डायलेमा से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चों के लिए, खास करके कर्क राशि वालों के जिनके लगन में राशि है, उनके लिए पढ़ने का समय है, प्लस इनके गेंस का भी समय है। पढ़ाई की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से कुछ सुखद समाचार, अच्छे न्यूज़ इनको मिलेंगी। किसी की एडमिशन नहीं हो रही थी, वो एडमिशन होगी। कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है पढ़ने के लिए, उनको एडमिशन मिलेगा, वो बाहर जा पाएंगे। तो ये समय भी उनके लिए कुल मिला के अच्छा जाने वाला है। सिंह लगन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पैसे के साथ साथ फेम मिलने का समय है। सोसाइटी में आपको जिस फेम की आप तलाश में थे, आप ढूंढ रहे थे, अब वो फेम आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सोसाइटी में आपका नाम होगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी खुद की पहचान निखर के सामने आएगी। ये ट्रांजिट है भी 9वें घर के अंदर। मेष साइन 9वें घर में फॉल करेगा और लियो को ब्लेस करेगा, अपनी पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा। सेहत में सुधार मिलेगा आपको देखने को, और मोर ओवर सेहत बनेगी भी। कई बार क्या होता है, आप खाना खाते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, लेकिन उनकी सेहत नहीं बनती। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको वो जो आप खाना खाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा, इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, थोड़ा जंक फूड से बचेगा, बाहर के खाने से बचेगा और जो गंदे तेल में बने हुए खाने होते हैं उनसे बचेगा। घर का फूड खाइएगा, ऑर्गेनिक खाइएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो खाना आप काफ़ी देर से खाते आ रहे, लग नहीं रहा था, आज वो आपको लगना शुरू हो गया। तो सेहत के लिए भी आपका अच्छा समय है, गेम्स के लिए अच्छा समय है, फेम के लिए अच्छा समय है, रुतबे के लिए अच्छा समय है और पैसे के लिए भी आपका ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। कन्या राशि जिनकी लगन में फॉल कर रही है, यानी कि कन्या लगन, इनके लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। खास करके घर के अंदर डिस्प्यूट होना, घर के अंदर बिना वजह की क्लेश का बढ़ जाना, इस तरह का कोई माहौल घर के अंदर बनने वाला है। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करें, हर चीज़ अप फ्रंट पे होके लोगों से शेयर मत करें, क्योंकि आपका यहाँ पे थोड़ा दिखावा बढ़ने वाला है। शनि और जुपिटर का एक डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा और कहीं ना कहीं आपके मुंह से वो बातें निकलने वाली हैं जो बातें हिडन रहनी चाहिए, जो बातें यहाँ पे आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। उस वजह से आपका काम रुकने में, रुकावट होने में ये योग बन जाएंगे। सो थोड़ा सा इस चीज़ से भी आप बचिएगा। ट्रैवल बड़े ध्यान से कीजिएगा। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, थोड़ा सा संभल के चलाइएगा, आंखें खोल के चलाइएगा, चोट लगने का भी योग है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि इसमें चोट लग भी जाती है। सो थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। व्हीकल्स बड़े ध्यान से, स्लोली, आराम से, शांति से, बड़े पेशेंटली चलाने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। पढ़ाई के लिए मोर ओवर अच्छी अगर एजुकेशन आपने लेनी है, मोर ओवर ज़्यादा एजुकेशन लेनी है, आपने हायर एजुकेशन लेनी है, कोई हायर डिग्री करनी है, तो ये सही समय है। आप अपना डिसीजन लीजिए। आपको इस टाइम पे लिया हुआ, चेंज किया हुआ एजुकेशन आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्रूट देने वाला है। तुला लगन वाले के लिए ये समय उनके ज़िंदगी का सबसे बेस्ट समय होने वाला है। सडन गेन्स, पार्टनर के घर को एक्टिवेट कर रहा है, जिनकी शादी हुई है, जो शादी करने वाले हैं, जो वेट कर रहे थे,
वे उनके लिए वो समय है जो ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय होने वाला है। सो इस समय को एंजॉय भी कीजिएगा। जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत आने वाली हैं। और लेकिन एक छोटी सी चीज़ जिस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, झगड़ों से, अननेसेसरी झगड़ों से बचना है। कहाँ? प्रोफेशनल जगह पे। आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप बैठते हैं, काम करते हैं, या आपके बच्चों का स्कूल है जहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ से कंप्लेंट, और आपके प्रोफेशनल प्लेस के ऊपर जहाँ आप काम करते हो वहाँ से आपका झगड़े होने का यहाँ पे टाइम जो है वो है। थोड़ा संभल के रहिएगा। अच्छी चीज़ ये है कि आपको आज की डेट में गाइडेंस मिलती है। पुराने समय में कई बार ऐसा था कि हर बंदा कुंडली नहीं दिखा पाता था, अवेयरनेस नहीं थी, तो आपको गाइडेंस मिलती है कि इस चीज़ से बचना है। तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी कि आपको अब लगे कि हाँ कुछ होने वाला है, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा, बाद में जाके कॉम्प्लिकेशन भुगतनी पड़ेंगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी ये समय कुल मिला के आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बात करूंगा स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो जिनका लग्न है, ऐसे लोग बहुत कम एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, बहुत कम। जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, इनके पास स्कॉर्पियो के सबसे कम केसेस आते हैं, स्कॉर्पियो लगन वाले, क्योंकि इनको ट्रस्ट किस पे है? खुद पे ट्रस्ट है, अपने आप पे ट्रस्ट है, विश्वास खुद पे है। सो इनके लिए एक चेतावनी कुंडली में ये बन रही है कि इनके हिडन एनिमीज एकदम से सामने आएंगे। सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान मेरी टांग खींच सकता है, वो टांग खींच देगा। सो बचना किस चीज से है? अपने अंदर के सीक्रेट उनसे शेयर करने से। उस चीज से आप बचेंगे तो आपका बचाव रहेगा। और ज्यादा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मैं हूं, मैं ही कर सकता हूं। याद रखिएगा, आपके ऊपर भी कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई पावर है, सुप्रीम पावर है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, तो आपको भी वही चला रहे हैं। तो भगवान को मत भूलिएगा। हाँ, आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप इमोशनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, प्लस आप थोड़ा सा ज्योतिष पे ज़्यादा विश्वास ना करके अपने आप पे विश्वास रखते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, बट ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। धनु लगन वालों के लिए, जिनकी 9 नंबर राशि लगन में फॉल करती है, उनके लिए हायर गेन्स का टाइम है। कौन से गेन्स? हायर नॉलेज गेन्स। आपको अनएक्सपेक्टेड नॉलेज मिलेगी, जो आपने चीज़ सोची भी नहीं होगी, वो भी आपको अब नॉलेज के तौर पे मिलेगी। कभी सोचा नहीं होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगा या करूंगी, तो आपको वो समय अब आने वाला है। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करता, हर फील्ड की, जिस फील्ड से आप जुड़े ना होंगे वो कोई फील्ड आपकी जिंदगी में आने वाली है, वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस ईश्वर की बड़ी कृपा रहने वाली है आपके ऊपर, क्योंकि जुपिटर जो हैं अब लगन से इस घर को, 9वें घर को देख रहे हैं। सो उनके लिए स्पिरिचुअल टाइम है, स्पिरिचुअल यात्राएं होंगी, फायदे वाली होंगी, लंबा सफर होगा आउट ऑफ। अगर आप देश जाना चाहते हैं, अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सुखद रहेगा। लेकिन आपकी धार्मिक यात्राएं काफ़ी बढ़ जाएंगी इस पीरियड में, तो वो जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुल मिला के आपके लिए ये समय भी बहुत फ्रूटफुल है, अच्छा है। मकर लगन वालों के लिए इनहेरिटेंस जो नहीं मिल पा रही थी काफ़ी देर से, अब वो मिलने का समय है। आप फाइट कर रहे थे इनहेरिटेंस के लिए, अपनों से फाइट कर रहे थे, अब ये फैसला आपके हक में आने का समय एक्टिवेट हो रहा है। तो ये समय आप यूटिलाइज भी कीजिएगा और ईश्वर को प्रे भी कीजिएगा कि अब जो मैटर हैं वो सॉल्व हों, क्योंकि ये मैटर इस पीरियड में आपके सॉल्व होंगे। आपको भी, अगर आप अकल्ट में जाना चाहते हैं, ज्योतिष में जाना चाहते हैं, वास्तु में जाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं, सोच रहे हैं करने के लिए, तो ये आपके लिए सही समय है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 22 अप्रैल के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कौन सी विद्या सीखनी है। इसके अलावा जो भी रिसर्चेज होती हैं, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का घर भी है, तो रिसर्चेज जो होती हैं वो भी आप उसमें भी जा सकते हैं। कोई चीज़ का रिसर्च में जाना है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे जाके आपको फायदा देगा। सेहत के लिए थोड़ा सा समय आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, स्टमक के ऊपर खास काम करना पड़ेगा, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, घर का शुद्ध अगर आप खाना खाएं, प्लस अगर आप वेजिटेरियन खाना खाएं तो आपके लिए ज़्यादा समय अच्छा है। आप अवॉइड कीजिएगा कि आप कोई जानवर मांस वगैरह आप कुछ खाएं, इससे बचेगा। बाकी आपके लिए ये समय सुगध है। खास करके जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा इस समय में छुपा के बैठे हुए हैं। बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, कुंभ की। कुंभ वालों के लिए ये समय कुल मिला के बहुत अच्छा है, क्योंकि कुंभ जो है ऑलरेडी वहां पे शनि है, यानी कि इनके लगन में ही शनि चल रहे हैं, और ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट होता है। तो कुल मिला के ये दोनों प्लैनेट आपके लिए काम करने वाले हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले रादर। और किस तरह के गेन्स करवाएंगे? फाइनेंशियल गेन कराएंगे, आपको आपकी प्रमोशन कराएंगे, ट्रांसफर भी साथ में देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसफर के योग भी आपके बनेंगे। अगर आप जॉब में हैं, आपका यही लगन है, आप नौकरी में हैं, तो आपका ट्रांजिट हो सकता है। बच्चे हैं, इनका स्कूल ट्रांजिट हो सकता है। ये स्कूल आप चेंज करने का प्लान अगर बच्चे कर सकते हैं तो ये समय ऐसा है जिसमें आप स्कूल चेंज कर लेंगे।
और बच्चा कोप अप भी कर लेगा। सबसे बड़ी बात है कि नए स्कूल में बच्चा जाके कोप अप करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन इस समय में अगर स्कूल बच्चे का चेंज करना चाहते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं। ये डिसीजन आपके बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए समय सही रहेगा, आपका डिसीजन लिया हुआ सही रहेगा, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये फायदा जरूर करवा देगा। बात करता हूं आखिरी हमारे लगन की, पाइसिस की, जो देने वाला लगन है, जो सैक्रिफाइस का लगन है, फ्री विल का घर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। इनको भगवान पे बहुत भरोसा होता है और इतना विश्वास होता है जिसको कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा विश्वास। ये वो लोग हैं, जुपिटर इनको सीधा ब्लेस्ड करने वाले हैं। जुपिटर इनको क्या देंगे? इनको नॉलेज देंगे, इनको समाज के अंदर रुतबा देंगे, फेम देंगे, पैसा देंगे, प्लस साथ साथ इनको भी ट्रांजिट का मौका देंगे। अगर जहां आप रह रहे थे वहां कुछ नहीं बन रहा था तो आपका बाहर जाके कुछ अब बनेगा। आप सोच रहे थे मैं जाऊंगा, आप जा पाएंगे। आप सोच रहे थे मैं बिजनेस शुरू करूंगा, आप कर पाएंगे। आप सोच रहे थे मैं विदेश के साथ कनेक्ट होऊंगा, अब आप कर पाएंगे। सो कुल मिला के जो मीन असेंडेंट है, पाइसिस असेंडेंट है, इनके लिए जुपिटर है, इन्होंने बहुत कुछ सोच के अब रखा हुआ है। इस साल में इनको बहुत कुछ मिलने वाला है। स्पेशली फैमिली ओरिएंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली गेन्स होंगे और जितने मैंने गेन्स बताए हैं वो आपको अब देखने को मिलेंगे। रुकी हुई चीज़ें वो आपकी सॉल्व होंगी, रुकी हुई गाड़ी थी आपकी वो अब चलेगी, जो चीज़ें पेंडिंग चल रही थी अब इसमें सॉल्व होंगी। क्योंकि ये बहुत कहीं ना कहीं ये अपने मित्र राशि में आना, हालांकि फायरी साइन है, लेकिन फिर भी मित्र राशि में आने से जुपिटर अच्छा रिजल्ट देते हैं। बट एक चीज मैं बता दूं कि गुरु के साथ साथ यहां पे राहु भी हैं। रिजल्ट्स थोड़े से स्लो हो जाएंगे, जब राहु यहां से निकलेंगे तो रिजल्ट्स आपके बड़े स्ट्रांगली आएंगे। जिस तरह की प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूं आपको बहुत कुछ देखने को अब मिलेगा, और वो उस टाइम पे मिलेगा जब अक्टूबर के बाद राहु यहां से चले जाएंगे। गुरु चंडाल योग कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। हालांकि गुरु चंडाल योग बहुत क्लोजली कंजक्ट हो, गुरु और राहु फिर बनता है, लेकिन एक डर पैदा हो जाता है कि अब गुरु के साथ राहु कंजक्ट होने वाले हैं। सो कुल मिला के ये सभी राशियों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा है, बहुत खराब नहीं इसको कह सकते। रादर मैं कहूँगा 80% अच्छा है, 20% कहीं ना कहीं चीजें वेरी कर जाएंगी। बाकी आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर की पोजीशन कैसी है, बृहस्पति कैसे हैं आपकी कुंडली के अंदर, वो बहुत डिपेंड करता है। उसके लिए किसी भी ज्योतिष से आपके आसपास कोई ज्योतिष हो उनके पास आप कुंडली लेके जाइए, अपना अलग से विवेचन करवा सकते हैं कि मेरे लिए, पर्टिकुलरली मेरे लिए, बाकी सारे ग्रहों को ध्यान में रखते हुए ये टाइम कैसा है, ये समय कैसा है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। ये जुपिटर आपके लिए बहुत सारे सुखद समाचार लेके आए। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद सुनील जी। क्योंकि बात यह है कि चाहते तो ये एपिसोड एक जेनरिक तरीके से भी ख़त्म हो सकता था। ऐसे हो सकता था कि जनरली बताते कि जुपिटर क्या क्या करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, क्या अच्छा होगा क्या अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक एक राशि के ऊपर सुनील जी ने फोकस किया है और ये करना ज़रूरी भी था, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि ये एकदम आपके लिए एपिसोड है और आप अपनी राशि, अपने घर वालों की राशि, अपने रिश्तेदारों की राशि इस एपिसोड के ज़रिए जान सकते हैं कि उनके लिए ये वाला समय जो है वो कैसा रहने वाला है। सो बहुत ही बढ़िया विश्लेषण हुआ है, एक एक करके चीज़ आपको बहुत नुक्ते के साथ बताई गई है और अब आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत सही रहेगा। मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।